मेरा नाम तनुज जालान हुआ। हाँ। मैंने अभी इसी अटेम्प्ट में सीए पास किया है और काफ़ी मेहनत के बाद और सभी बड़ों का आशीर्वाद के बाद मुझे ये उपलब्धि हासिल हुई है। हम्म। तो ये रांची जोन के लिए रिजल्ट था। रिज़ल्ट ये पूरे इंडिया लेवल के लिए था, हाँ। बट मेरी जो रैंक है वो रांची लेवल पर आई है, रांची जोन में। कितना रैंक आया है आपका? मेरा रैंक 1 था, टॉप रांची में। फर्स्ट रैंक। अच्छा, कैसे ये हासिल किया आपने और कितना मेहनत किया इसके लिए? देखिए, मेहनत से ज़्यादा लगन का दरकार होता है किसी भी चीज़ में। तो हम लोग को हमेशा लगन के साथ काम करना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी पढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बस। और कड़ी मेहनत तो देखिए, बिना मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कितने घंटे की पढ़ाई होती थी वैसे? सीए की पढ़ाई कितने घंटे करने पड़ती है ताकि हम उस एग्ज़ाम को कवर कर पाएँ और अच्छा मार्क्स ले आ पाएँ? घंटों से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखते हैं सीए के एग्ज़ाम में। हम लोग कितने देर पढ़ाई करें उससे ज़्यादा मायने रखता है हम लोग कितने ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं। तो फिर भी अगर हम घंटों के हिसाब से बात करें तो लगभग दिन के 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ाई को देना ही पड़ता है। और उसके बाद आप जितना उसमें ध्यान से आप पढ़ाई करें वो उसका उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो सीए क्यों चुना आपने? क्या मन में था ट्वेल्थ के बाद, या क्या ऐसा दिमाग में चला कि मुझे सीए बनना है? कुछ ऐसा मन में चला था आपके? ट्वेल्थ की से ही मुझे अकाउंट्स में और टैक्सेशन बिजनेस में थोड़ी रुचि थी। तो उसके बाद फिर मेरे मित्रों के थ्रू मुझे सीए प्रोफेशन के बारे में पता चला। फिर मैं अपने सर से मिला, राधेश्याम सर से। तो उनके थ्रू मुझे इस प्रोफेशन के बारे में पता चला। फिर मैंने जब कुछ स्टडी किया इसके बारे में, समझा, बड़ों से बात किया, अपने भैया दीदी से समझा, तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये प्रोफेशन मेरे लिए सबसे सही रहेगा, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। जो सीए के लिए और क्या क्या करना पड़ता है सर? अगर पढ़ाई करनी हो, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देंगे? सीए के लिए हमें सीए का लेवल 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले तो फाउंडेशन, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, जिसके बाद हमें 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है। हम्म। अभी सीए में कुछ चेंजेस आए हैं जिसके बाद 1 जुलाई के बाद से अब लोगों को कम आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। लेकिन अ, ये आर्टिकलशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छा ज्ञान होता है और उसके थ्रू हम लोग को एग्ज़ाम में आंसर लिखना हुआ, चाहे क्वेश्चन समझना हुआ, या नॉर्मल पढ़ाई में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसका सहयोग मिला इन सालों में जब आप तैयारी कर रहे हैं? तो पेरेंट्स को अगर बताना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा किसका सहयोग मिला? यूँ तो सभी का सहयोग रहता है, सबका कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहता है। बट सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ तो 3 व्यक्तियों का था। बल्कि मुझे 4 कहना चाहिए। एक तो मेरे माता पिता, हम्म। तीसरे मेरे सर जिनके अंडर में मैंने अपना ट्रेनिंग लिया, हम्म। सी ए राधेश्याम जी अग्रवाल। और चौथा मेरे गुरु जिनसे मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया और जिनसे मैं हमेशा जुड़ा रहा और जिन्होंने मुझे हर पग पग पर समझाया क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, मेरे मेंटर सी ए विवेक शर्मा। अच्छा, यूथ लोग थोड़ा घूमते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सीए की पढ़ाई थोड़ा टफ होता है। तो आप कैसे पर्सनल जीवन को और ये वाला जीवन कैसे मैनेज करते थे और टॉप बने रांची के? ये बात सही है कि यूथ घूमते हैं, बट इसका पढ़ाई से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। घूमना एक लोगों का शौक है। अगर शौक से अगर आपको खुशी मिले, अगर आप रिलैक्स्ड फील हो, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ अगर हम सोचेंगे कि हम घर बार या खेल कूद, दोस्तों और परिवार को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करें, तो मेरे समझ में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग शौक से करें, खुशी से करें, तो उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक वाकया जो आप बताना चाहें जो अननेचुरल आपके साथ हुआ इन सालों में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, एक घटना जो जिक्र करना चाहेंगे? शायद वो मोटिवेशन भी हो सकता है या कुछ और भी घटना जो आपके साथ इन समय में गुजरा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, आपकी फीलिंग के लिए अच्छा रहा। मैं 10th के बाद एक साइड स्टूडेंट था। हम्म। मुझे लगा कि मुझे मेरे लिए इंजीनियरिंग एक सही फील्ड रहेगा। तो मैंने करीबन 1.5 साल तक मैंने साइंस का पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे समझ में भूल है
और क्यों उसके ऐसा बाद लगा फिर आपको? जब मैंने अपने दोस्तों से मिला, मैंने कुछ अपने सीनियर से मिला, जब मैंने क्या होता है कि हम जब छोटे होते हैं, क्लास 10th में होते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में उतना जानकारी होता नहीं है। हम लोग सिर्फ देखते हैं, हाँ भाई वो अगला उसने ये डिग्री हासिल किया, उसके बाद उसे इतने अच्छा पैकेज मिला हुआ है, वो इतना अच्छा जॉब कर रहा है, हम लोग वो देखते हुए रुझान ले लेते हैं। जबकि सही ये होता है कि हम जाने कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बचपन से ही अगर आपको दो काम दिया जाए, आप दोनों में से जिस काम को चुन रहे हैं हम्म। वो आपका इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ मैंने देरी से जाना, तो एक बार के लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था कि मुझे साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आना था। बट आज मैं जब देखता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत अच्छा फैसला रहा। मेरे माता पिता ने भी बहुत सहयोग किया मुझे इस कड़े डिसीजन को लेने में, और उसके कारण मुझे ये उपलब्धि मिली। अब तनुज आगे क्या करने वाले हैं? जी, इसके बारे में तो फ़िलहाल तो मैं कुछ सालों का नौकरी करके मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ बड़े शहरों में जाके, बड़े लोगों से मिलके, और उसके बाद फिर मैं अपना खुद का एक प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले आप प्रैक्टिस कर रहे थे, काम कर रहे थे। जी हाँ। अच्छा, अब आप कंपनी में जाएंगे, सैलरी मिलेगा, तो अब लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? जो कि आप तो स्टूडेंट रहे हैं, अब आप जॉब के लेवल पे जाएंगे तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? जी, इसी सवाल का जवाब मैंने कल भी अपने एक दोस्त को दिया था। इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि लाइफस्टाइल चेंज आपका खुद के मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता था, आप क्या नहीं करते थे। अगर आपको आज एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है तो आप उस पैसे को आप यूं ही उड़ा नहीं देंगे। हाँ। आपको जो चीज़ का शौक था आप धीरे धीरे उसी को करेंगे, और धीरे धीरे ही आप अपने पैसे को क्या संभालेंगे। शौक है आपका? मुझे घूमना काफ़ी पसंद है। हम्म। तो इन दिनों सीए की पढ़ाई के कारण बोल लीजिए, या काम में व्यस्त होने के कारण मुझे घूमने का मौका कम मिला। अब मेरा रहेगा कि मैं हमेशा एक स्केड्यूल प्लान बनाऊं कि मैं साल में कम से कम एक बार घूमने बाहर जाने पाऊं बस। और इसी टाइप का, और छोटा मोटा कभी वीकेंड्स में मैं अपने दोस्तों के ऐसा साथ, नहीं परिवार लगता वालों के आपको, साथ अब बाहर चल रांची जाऊँ। में है तो यहाँ जो सीए से रिलेटेड काम है, चूंकि आप यहाँ पले बढ़े, तो यहाँ के लोगों को आपका सहयोग मिले, ये बेहतर नहीं होगा? जी ज़रूर। मैं अपने शहर को कंट्रीब्यूट करने पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज भी कुछ सीखना बाकी है। हम्म। तो मैं कुछ और सीख कर, कुछ और बेहतर इंसान बनकर मैं अपने शहर को हेल्प करना अच्छा। चाहूँगा। अच्छा, जब ये नंबर आया, सब कुछ ऑनलाइन, सबको जानकारी मिली, आपको कब पता चला कि मैं टॉप करेगा, और उस समय का रिएक्शन क्या था? रिज़ल्ट तो हमारा आया था सुबह 10:30 बजे कल। हाँ। तो मैं पास हो गया ये तो मुझे पता था, बट मैंने पहले ही पता था आपको, हाँ, 10:30 बजे। टॉप होने का नहीं था? हाँ, लेकिन मुझे दिन में करीबन 3 बजे के आसपास रांची ब्रांच से फ़ोन आया, सी इंस्टीट्यूट से, कि आप सिटी टॉपर है। तब मुझे ये खबर के बारे में पता चला, और मुझे जानकर काफ़ी काफ़ी खुशी हुआ। किसने मतलब बताया सबसे ये पहले? सोने पे सुहागा हो गया। हमारी ब्रांच की एक काफ़ी एक्टिव सीए है, हाँ। सीए रश्मि तायल। तो उनका मुझे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे तनुज आप रांची के टॉपर है। उसके बाद फिर क्या किया, पेरेंट्स का रिएक्शन? उसके बाद ऐसा होता है ना कि रिजल्ट आउट होने के बाद, क्योंकि बेसब्री से इंतजार होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने क्या क्या किया उस दौरान? उसके बाद जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। तो उसके बाद मुझे करीबन करीबन जितने लोग ने मुझे सुबह बता कॉल किया था बधाई देने के लिए, उन सब का दोबारा आया। तो मेरे लिए ये एक सोने पे सुहागा वाला क्षण हो गया। अच्छा, तो दोस्तों के साथ जो भी आप सीए की पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी आपके साथ होंगे, तो उनसे बातचीत में क्या रिएक्शन देखने को मिला? आपको किस तरह से बधाई दिए, या आप किस तरह से लोगों को बताएं? हर तरह के लोग हैं। कुछ मेरे दोस्तों को उपलब्धि हासिल हुई, वो भी पास किए। कुछ लोगों को कुछ मार्क्स के, कुछ नंबरों के कारण शायद इस बार वो खुशी नहीं मिलने पाया। तो मैं सभी के साथ हूँ। देखिए, हर कोई को लेके चलना पड़ता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकता हूँ कि हम लोग हर कोई सेलिब्रेट करे, बट मुझे उन सभी का भी साथ देना है जो इस बार शायद पास नहीं करने पाए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक सलाह जो सीए की पढ़ाई कर रहे होंगे अब, उनको एज अ यूथ, एज अ टॉपर, क्या सजेशन देना चाहेंगे? सीए को कठिन नहीं मानना है। सीए को सिर्फ एक सीरियस कोर्स मानना है। हमें ध्यान से चीज़ों को समझकर उसका रियल ज़िंदगी में उसका एप्लीकेशन को समझते हुए उस चीज़ के बारे में पढ़ना है, समझना है।
याद करना है, अप्लाई करना है, तब जाकर हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और उससे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।